आज अपनी गपशप और गुफ्तगू का आगाज एक अच्छी खबर से करेंगे। अल्लाह करे कि ये सच हो, आपका मुंह मीठा कराना है। खबर क्या है? पाकिस्तानी अरबपति जर्नैलों और सियासतदानों में खौफ व हरास फैल गया। ये खबर है शाहीन सहबाई की। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी मीडिया है उसके बाप का दर्जा हासिल है शाहीन सहबाई को। वो क्या रिपोर्ट करते हैं? वो रिपोर्ट करते हैं कि अरबपति पाकिस्तानी जर्नैल और सियासतदान जो अपना लूट मार और करप्शन से बनाया हुआ पैसा दुबई लेकर गए थे, वो मुकम्मल तौर पर खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि इस बात के सिफर इम्कानात हैं कि अमारात अब उन्हें अपना पैसा बाहर ले जाने देगा। अमारात की ऐसी हालत हो गई है क्योंकि उनके बैंक लबालब भरे हुए हैं, लेकिन खौफ इतना फैल गया है कि अब सेहत सिफर हो गई है। कारोबार में से वो बंदों को निकाल रहे हैं, तो जो पैसे बैंकों में पड़े हैं उन्हीं पर जो है उनका इन्हिसार है, और अब वो पैसे निकलवाने नहीं देगा। मैंने आपको एक दफा बताया था कि बकौल हसन निसार के कि कुत्ते की जो सूंघने की हिस्स होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन उससे ज्यादा ये हिस्स शरीफ खानदान की है। शरीफ खानदान को पहले पता चल गया था। आपने लगातार दौरे देखे होंगे जिनेवा के, इंग्लैंड के, और जो है ना वो आजरबाईजान के, तो ये सरमाया मुंतकिल कर रहे थे। इनको किसी तरीके से पता चल गया था, लेकिन दुबई लीक्स में जिन 13 जर्नैलों के नाम है उनके पैसे भी दुबई में पड़े हैं। खासकर जो पीपल्स पार्टी की पूरी क्यादत है, उनका बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अरब अमारात में पड़ा है, क्योंकि बख्तावर भुट्टो अरब अमारात के बचने की दुआएं कर रही हैं और ट्वीट कर रही हैं। उन्हें क्या लेना देना अरब अमारात से, लेकिन उनके ढेर लगे हुए हैं। अब अमारात उन पैसों को, उन डॉलर्स को या रियाल्स को फ्रीज करने जा रहा है। इस पैसे को पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात में ले जाने की इजाजत एक खामोश मुआहदे के तहत दी गई थी। मुआहदा था ये दौलत जो है वो ले जाएं कि 70% अमारात के शनाख्त शुदा मंसूबों में लगाया जाएगा और बाकी वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% तो सरमायाकारी हो गई, फलां टावर में हमारे लगा दें, फलां जो है ना वो बुर्ज में हमारे लगा दें, और 30% आप अपने पास रखें कैश की सूरत में। जी, अब 30% भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिल रही। सरमायाकारी तो हो गई, वो पैसे तो लग गए, लेकिन जो कैश पड़ा था उसको इधर उधर करने की अमारात इजाजत नहीं दे रहा। और अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, वो एक एक रुपया, एक एक पाई इनकी जो है वो जब्त कर लें, और ये इसी तरह रोते धोते जो है वो कब्रों में जा पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 13 मई 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। आपके सामने कुछ पाकिस्तान के और कुछ पाकिस्तान से जुड़े हुए जो बाहर के मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम बाहर का मसला डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारी दिलचस्पी ये होती है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के लोग कहाँ पे खड़े हैं। हम अमेरिका को डिस्कस करते हैं या IMF को डिस्कस करते हैं, तो इसलिए डिस्कस करते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान की जो मैशत है वो बराह रास्त मुतासिर हो रही होती है। लेकिन आपको याद दहानी करा दूं कि आप लोग हमें इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि आप जब वीलॉग को उस वक्त क्लिक करें जब आपने वीलॉग देखना या सुनना हो, दरमियान में न छोड़ना हो। आप एक दफा वीलॉग देखें, आपको हमारी बात पसंद ना आए, मौके पसंद ना आए, तो फिर कभी चैनल पर ना आए, लेकिन जब क्लिक कर लें तो कोशिश करें कि वीडियो को जो है वो पूरा आप लोग देखें या पूरा समाप्त करें। जहां तक दूसरी सपोर्ट की बात रह गई तो वो करने वाले कर देते हैं,
जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। एक मोहतरम व्यूअर ने कहा है कि आपकी तमाम मालूमात गलत हैं और जो है ना वो ठीक नहीं है। तो मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप लोग जो है वो काउंटर चेक करें, आप लोग गूगल पे जाएं, अब खुद भी मेहनत करें ना, जो जो बातें मैं करता हूं तो उसको काउंटर चेक करें। मसलन वो मैंने आपको बताया कि क्रॉकरी आई और सेक्रेटरी ने कहा कि जो है ना वो बंगाली वो केले के दरख्त के पीछे रफ़े हाजत करते हैं, उनको क्रॉकरी की क्या जरूरत। तो एक मोहतरम व्यूअर ने उस पर बड़ा एतराज किया है। मैं उनको दावत दूंगा कि वो शहाबनामा लें, थोड़ा सा खर्चा करें और उसमें पूरा वाकया वो मुलाजा फरमाए। मैंने तो थोड़ा सा बयान किया है, मुझे टाइम मिला तो मैं वो देखकर आपको सफा नंबर भी बता दूंगा कि किस सफे नंबर पर ये वाकया मौजूद है और खुद शहाब साहब ने लिखा है। अब आपकी बात माने या शहाब साहब की बात माने जो खुद लिख रहे हैं कि ये वाकया हमारे साथ हुआ। दोबारा आप काउंटर चेक कर लिया करें, तनकीद जरूर करें, जो है ना वो आप करें, अल्फाज जो है ना वो बुरे इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। जब आप पब्लिक में आते हैं तो फिर आपको सुननी पड़ती हैं, तो जरूर आप करें, लेकिन काउंटर चेक कर लें कि आया ये बात जो है वो दुरुस्त है या गलत है। सबसे पहले जिस खबर पे हम आएंगे तो वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान जो है वो काबिल एतबार नहीं है। ये किसने कहा है? ये कहा है लिंडसे ग्रैहम ने। ये सबसे सीनियर सेंटर हैं, बुश के इसके सॉरी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं, लेकिन उससे ज्यादा करीब ये बेंजामिन नेतन्याहू के हैं। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह कोऑपरेट हमारे साथ करना चाहिए था उस तरह नहीं कर रहा, बल्कि यहां तक अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो ईरानी एयरफोर्स के त्यारे हैं तो वो नूर खान एयर बेस पर खड़े हैं। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तानी क़यादत के जिम्मे ये लगा फील्ड मार्शल और अर्दली के सामने कि वो किसी तरीके से ईरान को सरेंडर करवाएं, हमें फेस सेविंग लेकर दें, हमें ट्रॉफी लेकर दें, चाहे वो यूरेनियम की शक्ल में हो, चाहे वो आबनाए हुर्मस की शक्ल में हो, हमें जितवाएं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। अब जानते हैं कि अगर कोई दुनिया में सियाना है तो वो ईरानी है, वो पढ़े लिखे हैं, वो पीएचडीज हैं, उनकी हजारों साल की तहजीब है, वो सारा कुछ जानते हैं। वो किस तरह पाकिस्तानियों के सामने सरेंडर कर दें और पाकिस्तानियों की ख्वाहिश पूरी करें। असल तकलीफ ये है, अब इल्जामात शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, और खासकर ये लिंडसे ग्रैहम, ये जंग शुरू भी इसने करवाई, ये जंग जारी रखने के हक में है, और ये इजराइल के पेरोल पे है, और ये ईरान को मिटाने के दरपे है। अब इसने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान जो है वो काबिल एतबार नहीं है। उसके बाद अगली खबर है, वो खबर ये है कि अलीमा खान और उनकी बहनों ने कल अडयाला के बाहर धरना दिया, और इसकी अच्छी बात यह थी कि इसमें सुहेल खान आफरीदी जो केपीके के वजीर आला हैं वो मौजूद थे, और उनकी भारी अक्सरियत तकरीबन 90% जो एमपीएस थे वो वहां पे मौजूद थे। यकजहती का उन्होंने इजहार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले मंगल को जो है इमरान खान को अगले मंगल तक अगर अस्पताल में शिफ्ट न किया गया तो फिर हम सख्त जो है वो रद्द अमल देंगे। ये सुन सुन के अब लोग आदी हो गए हैं। आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी, शेर आया या भेड़िया आया, लोग जाते तो चरवाहा हंस पड़ता कि मैंने तो मजाक किया था, और एक दिन सच्ची जो है वो शेर आ गया तो कोई भी नहीं आया। ये इतना चूरन बेच चुके हैं, सख्त रद्द अमल देंगे और रिहाई फोर्स बनेगी, लॉन्ग मार्च होगा, ये करेंगे वो करेंगे। अब लोग इनकी बातों पर कान नहीं धरते। अब देखें ना कि एक सीट पर इलामा राजा नासिर अब्बास वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनते हैं, एक सीट पर महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में जो है वो अपोजिशन लीडर बनते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों गायब हैं। जब ये नहीं थे तो दोनों पहुंच जाते थे अडयाला जेल के बाहर, लेकिन अब जो है ये कह रहे हैं कि हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका किसी को भी नहीं पता और ना हम बताएंगे।
کسی خلائی مخلوق سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور حالانکہ بہت بوڑھے ہیں، بہت گھاگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ جرنیل اگر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اور نہیں کرتے لوگ، جو مرضی یہ کر لیں، لوگ نہیں کرتے۔ یعنی اب دیکھیں نا، 1971 میں 24 گھنٹے پہلے پاکستان کا جو ریڈیو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہر محاذ پہ دشمن جو ہے وہ پسپا ہو رہا ہے، ہر محاذ پہ شکست ہو رہی ہے انڈیا کو۔ اور پھر 24 گھنٹے بعد یعنی جنرل نیازی وہ جگجیت سنگھ اروڑا کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑی ٹیبل سجائی گئی، کرسیاں لگائی گئی، اور وہاں سرنڈر کی دستاویزات پہ سائن کر دیے گئے۔ تو کون ان کی بات مانے؟ جنرل عاصم منیر نے آج سے 3 سال پہلے کہا کہ جو لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ 1 سال بعد دیکھیں گے پاکستان کہاں پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچا پاکستان؟ 415 روپے پیٹرول پہ، 2600 روپے آٹے کے تروڑے پہ۔ کہاں پہنچا پاکستان؟ غربت، مہنگائی، جہالت، خط غربت سے نیچے، لوگ بھوکے مر گئے۔ کہاں پہنچا پاکستان؟ کس بات کا اعتبار کریں؟ SIFC بن گئی، اب آئیں گے 100 ارب ڈالرز، جہازوں سے پھینکے جائیں گے، لوگ ڈالروں سے استنجا کریں گے، صفائی کریں گے ڈالروں سے، ہر طرف ڈالر ہی۔ کدھر گئے وہ 100 ارب ڈالر؟ دنیا چول ہے، دنیا روٹی کو چوچی کہتی ہے، دنیا روٹی کا نوالا منہ کے بجائے کان میں لے جاتی ہے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی کیا حالت ہے؟ کیا آپ نے پاکستان کا حشر کر دیا ہے؟ کن کے حوالے کیا ہے؟ ابھی ابتدائیہ میں جو بتایا، ملک پاکستان، دولت دبئی پڑی ہے، 13 جرنیلوں کے نام ہے جو ہے نا وہ دبئی لیکس میں، کیا ہوا ان کا؟ اور کل ایک کوکین کوئین پنکی، اس کی وہ انٹری تھی جس طرح وہ دھرندر فلم میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جب اکشے کھنہ اپنی انٹری دیتا ہے ناچتے ہوئے، وہ کلپ بڑا وائرل ہوا۔ اس طرح اس نے انٹری ماری، پولیس والے اس کو گائیڈ کر رہے تھے کہ میڈم ادھر چلیں، میڈم ادھر چلیں، اور اس کی جو چال تھی قیامت کی چال چل گئی، کیونکہ یہ ملک ایان علیوں کا ہے۔ یاد ہے نا؟ اس کا پتہ ہے وکیل کون تھا؟ لطیف کھوسا اس کا وکیل تھا، بقول ذوالفقار مرزا کے، کہ زرداری کے پہلے 5 سال کے دور میں اس نے تمام بیوی کے حقوق ادا کیے ایوان صدر میں، ایان علی نے۔ کون ہاتھ لگاتا؟ یہ کل کی بات ہے، فضیلہ عباسی 13 شوروں والی، یاد ہے نا؟ 22 ارب کی منی لانڈرنگ کدھر ہے؟ پتہ ہے اس کا وکیل کون ہے؟ پتہ ہے؟ نعیم بخاری، چیک کر لیں۔ پھر میرے دوست ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات ناقص ہیں، سارا دن یہی کام کرتے ہیں یار۔ اس کے وکیل نعیم بخاری صاحب ہیں، ہمیں نعیم بخاری صاحب سے کوئی اعتراض نہیں، وکیل کا کام ہی ہے، یہ ظاہر ہے اس نے نوکری کرنی ہے، پیسے لینے، اور پھر 13 شور ہوں، یعنی کیا نظارہ ہوگا 13 شور۔ کدھر ہے فضیلہ عباسی؟ بتائیں۔ اب یہ آ گئی پنکی، نام کیسا ہے؟ یعنی نام سن کے یا بول کے ذرا گدگدی ہوتی ہے۔ پنکی ہر قسم کا کام کرتی ہے، ڈرگ ڈیلر ہے، سپلائر ہے، لیکن یہ سامنے ہے میرے بھائیوں، یہ سامنے کے لوگ ہیں، پیچھے اصل مال ہے، اصل مال پیچھے ہے۔ یہ سارے فرنٹ مین ہے یا فرنٹ ویمن ہے۔ کس طرح وہ چل رہی تھی؟ میں نے تھمبنیل پہ تصویر بھی لگائی ہے، کس طرح فضیلہ عباسی جو ہے نا، پہلے ضمانت، پہلے نہ گرفتاری نہ کچھ، پہلے ضمانتوں پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ ایان علی یاد ہے کدھر ہے؟ کہاں پہ لیوش لائف گزار رہی ہے؟ وہ زیاد شاید لکھتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے زرداری کو ملنے گیا، تو جیل میں تو نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ جی 7 کوٹھی ہے وہاں پہ ہیں زرداری صاحب۔
तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये पाकिस्तान, सबसे बड़ा फ्रॉड है, मेरी जाती राय है। फ्रॉड इस मानों में कि जो कायद आजम और डॉक्टर इकबाल ने सोचा था, उस मानों में ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जाहिर शायद कहते मैं 7 वाली कोठी में चला गया तो मुझे अदाकारा नूर मिली, तो मैंने कहा तुम किधर? तो वो कहती है 1 हफ्ता मैं, 2 हफ्ते मैं खिदमत करती हूं और फिर मेरी जगह कोई और आ जाता है, अदाकारा नूर। और वहां पे कैचअप गर्ल थी फरजाना राजा, पता नहीं किसी को याद है या नहीं, फिर कहते हैं आपकी मालूमात नाकिस हैं। बेनजीर प्रोग्राम की पहली चेयरपर्सन थी फरजाना राजा, सिंध के एक पीर से शादी की थी, अच्छी चीज थी। वो आजकल अमेरिका में प्रॉपर्टी डीलर है। वो कैचअप गर्ल थी, पता नहीं कैचअप गर्ल क्या होता है, ये इशराफिया है, कोई कैचअप गर्ल है, कोई चटनी गर्ल है, कोई कौन सी गर्ल है, हमें तो नहीं पता। हम तो शुक्र है गरीब हैं। ये इनका मुल्क है, आप लोग किधर आ गए इसमें? ये इनका मुल्क है, अब इसके पीछे कौन है कभी पता नहीं चलेगा कभी। यानी ये भी कहा जा रहा है कि एक स्मगलर पकड़ा गया, वो एक एजेंसी के पेरोल पे था, जब उसको पकड़ा ना उन्होंने कहा फिर आपकी जो है ना ये इसको भी पकड़वाते हैं, फिर इसको एक और एजेंसी ने पकड़वा दिया, ये भी कह रहे हैं इसको एक और एजेंसी ने पकड़वा दिया। ये इन्हीं का मुल्क है, इन्हीं का। पुलिस, जज, अदालत बिछे हुए हैं सामने, उनको इनकी क्या, उनको पता है, उनको पता है कि पीछे कौन है, और इनको भी पता है कि जो बिग ब्रदर्स हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता वो कुछ होने दें। मेन मुद्दा यह कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, एक वक्त था कि मुसद्दिक मलिक की जो इज्जत थी ना ईरान में, तो वो इमाम काबा जितनी हो गई थी, जब उससे भी ज्यादा हो गई थी। इमरान खान, जो बाइडन, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आइजनहावर, इसको जरा डॉट कनेक्ट करना है, और बाजवा और पीडीएम, ये सारी आपको समझ आ जाएगी। जनरल आइजनहावर ये सदर हैं अमेरिका के, पहले जनरल थे, बाद में सियासत में सदर बन गए, जबरदस्त पर्सनैलिटी थी जनरल आइजनहावर को। और ये दूसरी जंग अजीम में कमांडर भी थे, अमरीकी वफाद के ये कमांडर थे दूसरी जंग अजीम में। जनरल आइजनहावर को किसी मुशीर ने बताया ईरान का डॉक्टर मुसद्दिक इस्लामी दुनिया का, मैंने अलहदा वीलॉग किया हुआ है डॉक्टर मुसद्दिक पे, पीछे पड़ा है, अलहदा वीलॉग किया था मैंने, लेकिन जाहिर है आपके पास टाइम नहीं है। और आप जो डॉक्टर मुसद्दिक पे, मैंने सिर्फ डॉक्टर मुसद्दिक पे मैंने वीलॉग किया था कि ये क्या चीज था, उस पर मैंने अलहदा वीलॉग किया हुआ, पीछे पड़ा है। ईरान का डॉक्टर मुसद्दिक इस्लामी दुनिया का हीरो बनकर उभर रहा है। ये हैं आइजनहावर, उसके मुशीर, और ये हैं डॉक्टर मुसद्दिक ईरान के। अब इस लाइन को पढ़ें, जो बाइडन को किसी मुशीर ने बताया पाकिस्तान का इमरान खान इस्लामी दुनिया का हीरो बनकर उभर रहा है, कोई फर्क है? आगे सुने। सदर ने गोल्फ की स्टिक कंधे पर रखी और पूछा कैसे हीरो बन के उभर रहा है? उसमें किरदार है, डॉक्टर मुसद्दिक की बात हो रही है, आप यहां पे इमरान खान लगाएं। उसमें किरदार है, इल्म है, फरासत है, वो दिलों को मुसख्खर फतह कर देने वाली शख्सियत का मालिक है। ये डॉक्टर मुसद्दिक की बात हो रही है, आपने इमरान खान पढ़ना है। और सबसे बढ़कर वो अपने मजहब से बहुत मुखलिस है। मुशीर ने जवाब दिया, कितनी सिमिलैरिटी है। अंजाम जी, आइजनहावर ने लंबी हूं की, चंद कदम उठाए, गेंद के करीब पहुंचा, स्टिक हवा में लहराई और जोरदार हिट लगाकर बोला, तो डॉक्टर मुसद्दिक को बता दो आइजनहावर गोल्फ का कितना अच्छा खिलाड़ी है। कोडवर्ड से सर। मुशीर ने हाथ दिल पर रखा, थोड़ा सा झुककर सलाम किया और दूर तक फैले सब्जे को रोंदता हुआ चला गया।
कितनी अच्छी गोल्फ खेलता है आइजनहावर, ये बता दो डॉक्टर को, इमरान को बता दो। अगले रोज थियोडोर और रूजवेल्ट के शातिर दिमाग पोते, रूजवेल्ट भी सदर था, थियोडोर रूजवेल्ट भी सदर था, ये पोता और दादा थे, ये भी चेक कर लें। ये अमेरिकी हिस्ट्री का पहला वाकया है कि दादा भी सदर था, पोता भी सदर था। इनके शातिर दिमाग पोते क्लेमेंट रूजवेल्ट को CIA हेडक्वार्टर में तलब करके चेंज द वर्ल्ड नामी मंसूबा दे दिया गया। क्लेमेंट रूजवेल्ट को तलब किया गया CIA में और उसे फाइल दी गई चेंज द वर्ल्ड। उसने उन्हें $1 मिलियन में डॉक्टर मुसद्दिक को हटाकर तमाम अख्तियारात शाह ईरान के हवाले करने थे। यह मंसूबा था कि डॉक्टर मुसद्दिक को हटाओ, PDM को लाओ, बाजवा को लाओ, फजल रहमान की सरबराही में जो चोरों की बारात है उनको लाओ, शाह ईरान को ले आओ। जी, क्लेमेंट ने फाइल देखी, सिगार का तवील सूटा लगाया और ठहर ठहर कर बोला, हो जाएगा, हो जाएगा, ये डॉलरों के लिए। और फिर तारीख ने दुनिया को इधर से उधर होते देखा। वो मुसद्दिक जो इस्लामी दुनिया में इमाम काबा जितनी इज्जत व तौकीर का मालिक बनता जा रहा था, गलियों में रुस्वा हुआ। कैंपेन चल गई, मीडिया, महंगाई, मजा आ रहा है तब्दीली का, लोगों के मुंह में माइक तुन्ने, इतवार बाजारों के चक्कर, सरकारी हाजन, गलीजा फारूकी, याद है ना सारा कुछ, याद है ना। शुरू हो गए सारी जमातें, चौराहों में उसकी तस्वीरों को जूतों के हार पहनाए गए, उसकी गाड़ी के पीछे ओए ओए के नारे लगाए गए। चल गया ये वही मुसद्दिक है। दीवारों पर मर्ग भर मुसद्दिक के कलमात लिखे गए, मुर्दाबाद। जब क्लेमेंट वापस वॉशिंगटन पहुंचा तो चेंज दी वर्ल्ड की फाइल पर दी वर्ल्ड हैज चेंज्ड लिखा जा चुका था। एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहने वाले जनरल ने उसे सलूट करके पूछा, सर अब आप क्या चाहते हैं क्लेमेंट से। जब वापस आया उसने बड़ी हुई शेव खुजाते हुए जवाब दिया, नींद, जिसे मैंने 5 माह तक अपने करीब नहीं फटकने दिया। काम चेक करें, नींद, सिर्फ नींद चाहिए। 5 माह हो गए मैं नहीं सोया, मुसद्दिक को निकालना था। ऐसे काम करते हैं ये। 2 रोज बाद क्लेमेंट रूजवेल्ट व्हाइट हाउस के डाइनिंग हॉल में जनरल आइजनहावर को अपनी कामयाबी की दास्तान सुना रहा था। प्लीज गौर करना है, CIA का चीफ एलिस डेलिस और उसका अमूर खारजा का वजीर भाई फॉस्टर डेलिस भी वहीं मौजूद थे। जब क्लेमेंट शाह ईरान से अपनी आखिरी मुलाकात पे पहुंचा तो उसने एक लंबा सांस लिया और आइजनहावर को मुखातिब करके बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने ये अजीम कारनामा तो सरअंजाम दे दिया। मुसद्दिक तो गया जेल में इमरान की तरह, लेकिन मैं एक बात गोश गुजार करना चाहता हूं, एक खसूसी बात। वो क्या? आइजनहावर छुरी और कांटा एक तरफ रख कर बोला, ये सुनिए पाकिस्तान की कहानी। दुनिया के किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले हमें अपनी हद का अंदाजा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम किसी सूरत हाल से फायदा तो उठा सकते हैं लेकिन कोई सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते। ये लाइन है, सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं, सूरत हाल से सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते। क्या सूरत हाल थी, क्या प्रोपेगेंडा किया फौज ने इमरान के खिलाफ, यहूदी जंग, महंगाई और जो है ना IMF, कश्मीर बेच दिया, सारा इन्होंने किया। सिचुएशन पैदा हो गई, अमेरिका ने नहीं की, इन्होंने की। जब सिचुएशन पैदा हो गई वो आ गए। क्लेमेंट क्या कह रहा है, हम सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते,
फायदा उठा सकते हैं। आगे देखें, ईरानियों के इस हीरो को क्लेमेंट रूजवेल्ट ने नहीं, खुद ईरानियों ने मारा। हमने नहीं मारा इमरान को, हम खड़े हो, हम चले जाते अप्रैल में, पाकिस्तानी चले जाते कि नहीं उतारने देना वजीर, अगले दिन जमा हो गए, लाखों लोग सड़कों पे आए, उस दिन चले जाते जब ये मकरूह धंधा हो रहा था। जी, खुद ईरानियों ने मारा। खुदा की कसम, अगर ईरानी न चाहते तो तेहरान में दुनिया का कोई क्रिमिनल कामयाब नहीं हो सकता था। मजाक है कि कामयाब हो जाए। खुद मादोरो को जनरल मिले हुए थे, उठा के ले गए। ऐसे हो सकता था कि उसको वैसे उठा के ले जाएं, वेनेजुएला से अंदर मिले हुए थे, अगले मिले हुए थे। जी, खा आइजनहावर दुनिया की तमाम फौजों के साथ खुद ही क्यों ना चला जाता, नहीं हो सकता था। उसने कांटा उठाया और पूरे इत्मीनान से प्लेट पर झुक गया, और उसके बाद क्लेमेंट के ये अल्फाज अमेरिकन डिप्लोमेसी में क्लेमेंट फार्मूले के नाम से लिख दिए गए कि ये फार्मूला है, सिचुएशन पैदा नहीं कर सकते, सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं। सूरज जो जर्नैल पैदा करते हैं पाकिस्तान में हमेशा खुद पैदा करते हैं, मार्शल लॉ लगाने से पहले खुद सूरत हाल पैदा करते हैं, फिर मार्शल लॉ लगा देते हैं। समझ रहे हैं बात? आगे सुने। जी हां, ये 1954 का वाकया है, जब दूसरी जंग अजीम के सारे जख्म अभी हरे थे। बर्मा के महाजों पर तोपों का निशाना बनने वाले गोरे फौजियों की बेवाएं लंदन, पेरिस और बॉन में अस्मत फरोशी का धंधा करती थी, पूरी दुनिया में इज्जत बेच रही थी और पैसे खा रही थी, क्योंकि खावंद मर गए। अभी भी यूरोप में बंदे कम है। ये जो आप अडल्ट मूवीज देखते हैं, मैं मजीद तशरीह नहीं करता, अभी भी यूरोप में मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। अभी भी फिर सब कुछ सिग्नल फ्री है। अभी भी धंधा करती थी। जर्मनी की फैक्ट्रियों की चिमनियों में परिंदों ने घोंसले बना रखे थे। जापान नागासाकी और हिरोशिमा के खंडरात से इबरत की राख चुन रहा था। चीन अफ्यूचियों को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहा था। अरब सहरा में खोए हुए ऊंट तलाश कर रहे थे, और रूस अपने अवाम को कतार बनाने का तरीका सिखा रहा था। जी हां मेरे मोहतरम व्यूअर्स, उस वक्त अमेरिका दुनिया के 60% जीडीपी का मालिक था। उस वक्त 54 की बात है। उसकी सड़कें शीशे की तरह चमकती थी, उसकी इमारतें आसमान को चूमती थी, और उस वक्त अमेरिकी सदर सही मानों में दुनिया का मालिक था। लेकिन उस ताकत के बावजूद उसका शातिर तरीन मुशीर क्लेमेंट मुस्लिम वर्ल्ड को 100 साल पीछे धकेलने के बाद बड़े दावे से कहता है, वी कैन नॉट क्रिएट ए सिचुएशन, वी ओनली एक्सप्लॉइट ए सिचुएशन। पैदा नहीं कर सकते, उससे फायदा उठा सकते हैं। आगे सुने। और फिर दुनिया की सफारती तारीख ने गवाही दी, मशरिक से मगरिब तक हुक्मरानी करने वाला अमेरिका समुद्री चट्टानों पर खड़े छोटे से क्यूबा को फतह न कर सका। फाइडल कास्त्रो करता क्यूबा को फतह, इतना सारा है। सिचुएशन जो नहीं है अंदर, लोग फाइडल कास्त्रो के साथ थे। अब फिर सुना है कि क्यूबा पे हमला करने की तैयारी हो रही है, कास्त्रो नहीं रहा। ठीक है जी। सहरा की रेत में हवाओं के रहमो करम पर कायम लीबिया को अपनी पूरी ताकत के साथ फतह न कर सका। फतह किया कजाफी को, किस वक्त फतह किया? अंदर खलीफा हफ्तार फील्ड मार्शल का दोस्त, अंदर सिचुएशन पैदा हो गई, कर दी। पहले कजाफी देखें किस तरह ये किम हो जोंग को करें, शुमाली कोरिया, कभी नाम सुना है किसी के मुंह से? ट्रंप धमकी दे किम जोंग को, सिचुएशन पैदा नहीं है। जर्नैल वफादार हैं किम जोंग के। इनकलाब के बाद अपने तमाम तर जबर के बावजूद ईरान को सरनगू न कर सका। 79 से पाबंदियां, करे सरनगू, करे ना।
खुशबू लगा के। नहीं देख रहे क्या हाल हो रहा है, अंदर नहीं पैदा हो रही सिचुएशन। कोशिश की गई, मुजाहरे करवाए गए मुजाहरे, लेकिन वो बात नहीं बनी। कालीबाफ, इराकची, तौहीदी, खामेनाई सारे एक पेज पे हैं। अली लारेजानी जिंदगियां दे दी, करेगा जी। और अपनी सारी फौजी ताकत के बावजूद वियतनाम के निहत्ते जंगलियों को काबू न कर सका। 50,000 से ज्यादा जहन्नुम हासिल किए थे वियतनामियों ने, 50,000 से ज्यादा अमरीकी। अभी तक ड्रोनी कहानियां पढ़ते और सुनते हैं वियतनाम की, अमरीकी करते ना, वियतनाम कैम है जी। और जब इन तमाम फाइलों पर सुर्ख रिबन चढ़ाने का वक्त आया तो उनके ऊपर लिख दिया गया, क्रिमिट फार्मूले के मुताबिक हम कोई सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, नहीं कर सकते। और हां मेरे दोस्तों, मुझे जब कोई सियासतदान बताता है बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है, आजकल फिर बातें हैं, अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अमेरिका ने जब किसी मस्जिद में बम धमाके के बाद हुक्मरान कहते हैं ये सब रा का किया धरा है, ट्रेन हादसे के बाद इंकशाफ होता है मुल्क में मूसाद के एजेंट दाखिल हो चुके हैं, और अंधे कत्लों के बाद ऐलान किया जाता है खाद के दरिंदे मुल्क में आ चुके हैं, तो मुझे फौरन क्रिमिट रूजवेल्ट याद आ जाता है। और मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या दुनिया की कोई ताकत किसी मुल्क को अंदर से कमजोर कर सकती है? सवाल है। तो मुझे जवाब मिलता है नहीं। मैं पूछता हूं क्यों, तो जवाब आता है जिस बदन में सेहतमंद खून दौड़ रहा हो उस पर कभी वायरस का हमला कामयाब नहीं होता, लेकिन जिस चौखट को दीमक चाट चुकी हो उसके कबाड़ दस्तक तक बर्दाश्त नहीं करते। आधी रात को अदम एतमाद, बंदयाल कैसे भागता आया, धोती भी नहीं थी, बंदयाल की सिर्फ कुर्ता था, अतर मनल्ला का कुर्ता नहीं था, सिर्फ धोती थी, बुनियान थी, भागते हैं रात को 12 बजे। अदालतें खोल दी, अब खोलें, पिंकी पे खोलें अदालत, इमरान खान की बीमारी पे खोलें, सारा वही है जी। हां, मुल्क अंदर से खोखला हो तो वो अपनी ही जात में क्रिमिट होता है, उसे तबाही के लिए किसी बैरूनी क्रिमिट की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत होती है बैरूनी क्रिमिट? जब बाजवा मौजूद है, जब नदीम मंजू मौजूद है, अंदर मौजूद है, जिन्होंने पीडीएम को लाना है, जब लंदन में जो है ना वो मुआहदा हो चुका है, तो फिर किसी की क्या जरूरत है? फिर आपने देखा इमरान खान के साथ जो है वो जो कुछ हुआ। और एक और आखिरी खबर, वीडियो लंबी हो गई है, बेशक 3-4 गालियां दे ले, कि पंजाब असेंबली में एक एमपीए है खुसूसी कोटे पे, वो जैसे बनती है आपको पता है, अल्लाह मुशर्रफ की कब्र को अंगारों से भरे, उसने ये किया था कि औरतें इतनी इतनी आ जाएं, कि जब इंडिया पे हमला हुआ तो फील्ड मार्शल जो है ना वो फील्ड मार्शल बंदा कह रहा था कि आप कह के लगा रहे, मैं कह के लगा रहा हूं, मेरे दिल पे तलवारें चल रही हैं। फील्ड मार्शल सजदे में पड़े थे जब पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया पे हमला किया, हालांकि 3 दिन फेंटा हमें लगता रहा, फिर एयरफोर्स जो है ना, लेकिन उस एमपीए ने बताया कि फील्ड मार्शल सजदे में पड़े थे। ये तो मैं कब का कह रहा हूं, अपने व्यूअर्स को मानते ही नहीं है। पूरी पूरी रात ये मुसल्लों पे गुजारते हैं, घोड़ों की पीठों पे गुजारते हैं, दुरूद
नमाज, रोजा, इनका कोई अभी आपने मार का हक में देखा, वो जो कुछ आपने देखा वो आपकी आंखों को धोखा था, वरना इनके सर जो है वो हर वक्त तहज्जुद में होते हैं, हर वक्त फजर में होते हैं, हर वक्त दरूद में होते हैं। कल एक नून लीग की एमपी ने बता दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप मुंह पे पहले जुबान पे पॉलिश लगानी है, फिर बूटों पे मारनी है, तब कोई सीट मिलेगी, वैसे कोई सीट नहीं मिलेगी। आप मेरे रोने को हंसी कह रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं रो पड़ा शिद्दत जज्बात से और एक बार फिर मार्शल साहब सजदे में पड़े थे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।